हमारी नहीं पहुंची, हम उस रास्ते पे हैं। तो संग सत्सु, कम से कम इतनी प्रेरणा तो इस आदेश से ले ही सकते हैं कि सत्संग जीवन में बढ़ना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा जीवन के जाने हुए आलंबनों से दूर हो गया, वॉलंटियरली घर छोड़ा, तो एक सिग्निफिकेंट, वो एक सांकेतिक बात है, क्योंकि उसको जितने आलंबन प्राप्त थे तो वो सारे आलंबन हमने, बड़ी मशक्कत होती है, मैंने वी हैव गॉन थ्रू इट। तो एक तरफ दिखता है कि जाना पहचाना जीवन का आधार है, एक तरीका है रहने का, आलंबन है, और एक बिल्कुल अनिश्चित भविष्य है और उसमें जंप लगाना। इतनी तहकीकात करके सब लोग नहीं, हम तो चिन्मय मिशन को जानते ही नहीं थे। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो नहीं जानते, तो वो थोड़ा समझते हैं कि यहाँ ऐसी व्यवस्था होती है, ये होता है, वो होता है। इंटरव्यू में पूछा भी गुरुजी ने कि आपको कुछ जानना है संस्था के बारे में? हमने नहीं, जो सिलेबस हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं, संस्था तो अब उसको क्या जानना है। तो होता है तो है मशक्कत, लेकिन फिर जब आलंबन छूटते हैं, मन निराधार होने लगता है, तो फिर नैराश्य के सागर में डूबने की संभावना बढ़ती है। आरंभिक उत्साह बड़ा जल्दी शिथिल होता है, जब सफलता मिलने में विलंब होती है तब फिर नारायण। तो उसका उपाय कहा, दो चीज कही भाष्यकार ने, आदेश ही समझो आप इसको। एक तो सत्संग में बने रहना चाहिए, ये इधर उधर भटकना नहीं है। संगः सत्सु विधीयताम, और आगे कहा भगवतो भक्तृदृढ़ाधीयताम। तब जो बहुत बड़ा एक जीवन का आलंबन है वो है भगवान की भक्ति का आलंबन। तो पहले ही आपकी भक्ति अच्छी थी, तभी वो सद्बुद्धि आई, लेकिन दृढ़ाधीयताम, भगवान कहते हैं अब तो प्रबल करो इसको, अब तो एक आस विश्वास भरोसो भगवान में आशा हो, विश्वास हो, भरोसा हो। गोस्वामी जी महाराज तो जब विनय पत्रिका लिखते हैं ना, पत्रिका समझते हैं, भगवान को पत्र लिखते थे। जिस दिन उनको भाव आता था तो भगवान को एक चिट्ठी लिखते थे। तो ग्रंथ हो गया पूरा बड़ा सा, उसको विनय पत्रिका बोलते हैं। उसमें एक पद मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो सारे ही पद प्रिय होते हैं, लेकिन कभी हम सुनते हैं भगवान के, गोस्वामी जी मांगते हैं भगवान से, यह विनती रघुवीर गोसाई, मैं एक विनय भेज रहा हूं प्रभु, सुन लेना कृपा करके। यह विनती रघुवीर गोसाई। बोले क्या चाहते हो भाई, तुलसी तेरे को इतना दे दिया, अब और क्या क्या मांगता रहता है? बोले नहीं, एक आस विश्वास और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। ये जो मेरी आशा जो है बिखर जाती है, दूसरों में टंगने लग जाती है, और दूसरों में भी भरोसा करने का स्वभाव बना हुआ है कि बस यहाँ भी वहां भी ये अरेंजमेंट हो। एक और आस विश्वास भरोसो हरहु, ये जीव की जड़ता है, ऐसा गोस्वामी जी को लगता है। ध्यान रखना, ये अकेले में कोई उपदेश करने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो भगवान के सामने बोलते हैं। जीव जड़ताई, बोले जब तुम्हें समझ में आता है कि जीव की जड़ता है
क्यों जड़ता है? भरोसा पूरा नहीं होता, टूटता है, फूटता है, कभी पूरा भी हो जाता है। एक हिलते हुए आसन पर मैं बैठूं तो मैं स्थिर बैठ सकता हूं? तो आप जिस पर भरोसा करते हो वो हिलता रहता है कि नहीं? जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो खुद ही हिलता रहता है, तो मैं कैसे स्थिर हो जाऊंगा? बताओ, आज तक तो नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो जीव की जड़ता है। बोले तुलसी अगर तुम्हें मालूम है ये तो छोड़ो इसको। बोले मेरे से छोड़ा नहीं जाता, इसलिए तो विनती कर रहा हूं। देखो, भक्ति में अपनी कमजोरी को भगवान के सामने रखने में भक्ति है। योग में होगा कि तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा करके छोड़ो। आदेश मैं पढ़ ही नहीं पाता जल्दी, एक साथ पतंजलि सूत्र पढ़ नहीं पाता, मेरा माइंड सेट नहीं है वो, क्योंकि हर चीज मेरे ऊपर आते, ये करो ये करो ये करो, और मेरा पहला भाग के भीतर से आता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो तो कॉन्ट्रोडिक्शन दिखने लगता है। जब शुरू ही करते हैं यम नियम से, ये करो करो करो, और अपनी ओर ध्यान जाता है तो नहीं मालिक मेरे से नहीं। भक्ति का बहुत सुगम पंथ है। माने दर्द हो रहा है तो वो भी हम बता सकते हैं कि देखो महाराज दर्द हो रहा है। उधर से अगर आवाज आवे कि दर्द नहीं होना, रोते क्यों? बोले ये हमारी कमजोरी है, वो भी बता दिया। दर्द नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। भक्ति ऐसा रास्ता देती है कि उसमें सब कुछ कहने का अवसर है। कोई साधन ऐसा नहीं है, आई टेल यू, जो स्वास्थ्य बिगड़ने पर, शरीर बिगड़ने पर रह जाए। विवेक से लोग जो है ना कई बार गड़बड़ा ही जाते हैं, है ना, मूड नहीं बन रहा है स्वामी जी। हमसे बहुत साधकों ने, प्रिय साधकों ने कहा अच्छा योग तो सवाल ही नहीं उठता, शरीर बिगड़ गया तो क्या योग करोगे? लेकिन भक्ति मैंने देखा है, हो गृहस्थ संत को देखा। दो लोग तो हमारे सामने आए। एक प्रयागराज में अम्मा थी, बुजुर्ग थी, करीब 90 के आसपास की, शैया पे थी। वो परिवार हमारे निकट था, तो मैं गया देखने के लिए। तो मैंने कहा अम्मा स्वास्थ्य कैसा है? अब बोले स्वामी जी शरीर की क्या चर्चा करनी है, आप रोज रोज थोड़ो पधारते हो, आप कुछ भगवान की चर्चा करो। हमने कहा रे मेरे मालिक, व्हाट ए ब्यूटी। इसको ताकत बोलते हैं भक्ति की। हम लोग तो बस दिन भर लेकर के एक ही चीज को विषय बना के की करते रहते हैं। क्योंकि शायद हमारा साधन पथ दूसरा है। ये भाष्यकार भगवान बोलते हैं भगवतो भक्ति ही दृढ़ाधीयताम। भाष्यकार नहीं लिखा मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव करियसी। कहूं तात अनुपम सुख मूला, ऐसे ही ना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। ये ऐसी चीज है और इसका आधार न मिले तो साधु तो पागल हो जाए, पागल न होए तो आश्चर्य। और तो गंगा जी में छलांग मारी, मरा बेचारा। क्यों मरा? उधर आधार छूटा, निज गृहात, और इधर आधार मिला नहीं।
और उधर आधार छोड़ के दूसरा आधार पकड़ लिया तो दुनिया ही पकड़ी। तब फिर क्या बात बनी? आधार बदलो ना फिर। तो बोले भक्त दृढ़ा दिए था। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान जरा गोस्वामी जी से विनोद करते हैं, लाओ आज उस पद पर भी बात कर लें, फिर पूरा ही करना पड़ेगा। बोले तुलसी, दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने आधार हैं उनके, और तुम मेरे पास दौड़े दौड़े चले आए। मैं बोला क्या आधार है? अरे सबसे बड़ा आधार तो अच्छी बुद्धि है। बोले महाराज कृपा करो, इस अच्छी बुद्धि का सत्यानाश होते हुए मैंने देखा है। चाहूं न सुमति, चाहूं न सुमति, सुगति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। इन्हीं आधारों की बात कर रहे थे ना आप, इनमें से एक भी नहीं चाहिए। चाहूं न सुमति सुगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, यही दुनिया के आधार हैं। और मेरा मोह इनसे भंग हो गया है मालिक साहब, नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता। बोले घर संभालता है लोगों को। बोले महाराज ये पूरा सच नहीं है, घर हमको संभालता है और हम घर को संभाले रहते हैं, ठीक नहीं है। आप न संभालो घर को तो घर संभाल लेगा। आई डोंट नो कौन किसको संभालता है। दुनिया तो ऐसी है। तो कृपा करो जरा मेरे ऊपर कि आप भरोसा बढ़ाओ किसी तरह से। बोले तुम करो। बोले यही तो गड़बड़ है, मेरे से तो नहीं होता ना, यही तो प्रॉब्लम है। बढ़िया पद है, आई टेल यू। हेतु रहित अनुराग राम सो, बढ़े दिन दिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। ऐसा विनय गोस्वामी जी करते हैं, दिल को हिला देता है। ये सच्चाई है। भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम। अब मैं अनुवाद करके पूरा कर देता हूँ। कल थोड़ी क्या करें, इसकी व्याख्या करें तो बड़ा लंबा हो जाता है फिर समय। कहो वो खंडी जी। क्या करें, वो ऑफिस भी जाना होता है। लोग किसी तरह से भाग भूग करके, हमारे कुछ मित्र हैं यहाँ, इधर उधर मैनेज करके, मना करके ओवर टाइम करते होंगे आगे पीछे। चलो इतना तो बोल देता, अनुवाद तो कर ही दो। बोले ये करो आप, दो काम तो करो, सत्संग करो, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति बढ़ाने के लिए पूजा पाठ जप, ये जो भाववर्धक चीजें हैं उनको बढ़ाओ। साधन निष्ठ जीवन जियो। अकर्मण्यता का जीवन साधु जीवन नहीं होता, साधक जीवन नहीं होता, वो तो तामसिक जीवन है। साधन कर्म होने चाहिए, अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति नहीं है तो निवृत्ति कर्म करो, लेकिन अकर्मण्य ये बिल्कुल वांछित नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, धीरे धीरे श्रम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो 6 संपत्तियां वेदांत में कही गई हैं, इनको परिचीयताम, चीय संचयन है, परिचीयताम, इसको धीरे धीरे अपने जीवन में संचित करो। शांति कीमती चीज है,
इंद्रिय संयम कीमती है, तितिक्षा बढ़े तो अच्छा है, श्रद्धा बलवान बने, बलवती बने तो बहुत अच्छा है, और अनावश्यक जगह पे मन और टाइम न खर्च होवे बहुत अच्छा है उपरति। और जहां टाइम लगना चाहिए वहां ज्यादा से ज्यादा लगा सकें तो बहुत अच्छा है, इसको समाधान बोलते हैं। ये 6 संपत्तियां मानी गई हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। परिचीयताम, इन संपत्तियों का विस्तार करो। जैसे धन बढ़ाता है ना कोई धनी धन प्रेमी, वैसे तुम इन 6 संपत्तियों को विपुल राशि में संचित करो। ठीक है, ये काम करो। अगला तो ये कह दिया, अब तीसरा, इतना हो जाए तो संतों के संग करते करते कोई ऐसा मिल ही जाएगा प्रभु कृपा से जिसमें तुम्हारा प्रमाण भाव जागेगा कि ये जो संत है ना, ये एक तो इनके बोलने में अनुभव मिश्रित दिखाई देता है, ये केवल एकेडमिक बात नहीं करते, अनुभव शामिल होता दिखता है, 1। और कभी अशास्त्रीय मनमानी रंजन करने के लिए अप्रामाणिक नहीं बोलते। तो प्रमाण भाव जब किसी में दृढ़ होने लगे, जाग जाए, कोई जो संत है जब प्रमाण रूप दिखाई देने लगे और प्रेरक रूप दिखाई देने लगे तो तब वो हमारे गुरु हैं, ये पक्की बात है। तो संत संग और गुरु संग में थोड़ा फिर अंतर हो जाता है। हाँ। तो अब तीसरी पंक्ति में कहा सद्विद्वान उपसर्पिताम, केवल विद्वान नहीं कहा, सद्विद्या का जो विद्वान है। अब तुम इतना सत्संग कर चुके तो कोई न कोई तो दिख ही गया होगा, तो उसके चरणों की शरण लो। अच्छा, फिर क्या करें? बोले उनके पास जाओ, उनके पास रहो और उनके पादुका की सेवा करो। अब देखो ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। पादुका की सेवा करो माने आप ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़े गंदे से शब्द में, उनकी चप्पल उठाओ। मतलब ये है कि उनकी अंग सेवा करो। जो जिसको लोग छोटा से छोटा काम कहते हैं तो वो भी करना है, उसका प्रतीक शब्द बोल दिया कि पादुका सेवन करो। जूता, चप्पल, थाली, जूठ, ये सब चीजें जो हैं एकदम सेवा करो। बोले तो उनके कहने में रहना या उनके सिद्धांतों का पालन करना, इसी को गुरु सेवा कई लोग बोलते हैं, बड़ा महिमा मंडन करके। देखो भैया, ये सब बात जो है ना वो बहुत ज्यादा सच नहीं है। तो हम इस बात को, प्रभु की कृपा इतनी रही कि अनुभव करके बोल सकते हैं। अंग सेवा जो है जितना नैकट्य देती है उतना सिद्धांत सेवा नैकट्य नहीं देती। सेवा इज सच ए इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कि वो सदगुरु के पास शिष्य को ले जाती है, बैठने का मौका देती है, बात करने का मौका देती है, इनफॉर्मल होने का मौका देती है। राम राम। और हमारा सेवा भाव यदि होवे, भक्ति भाव होवे,
तो जो शिष्य की चरम उपलब्धि है गुरु की सन्निधि में, वो उपलब्धि हो जानी चाहिए। वो क्या है? वो है गुरु का शिष्य के प्रति वात्सल्य। मुझे ऐसा समझ में आता है कि शिष्य की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा उनका मन छलक जाए कि अब वो बताए बिना खुद ही न रह पाऊं। वो सुहृत हो जाए, वो हमारे हित की चिंता करें और मैं उनकी सेवा की चिंता करूं। बात खत्म हुई। दोनों ने चिंताएं बांट लिया। मुझे तो ये देखना है कि वो ठीक ठाक कैसे रहें, और बाकी सदगुरु होगा तो फिर वो पिघल ही जाएगा महाराज। वो तो फिर तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमह नाशयामी। भगवान भी कहते हैं किसी भी प्रकार से इसका हित हो वो सब मैं करने लग जाता हूं। गीता में ऐसा वाक्य है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमह नाशयामी आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता ददामि बुद्धि योगम तम। तो सारे जो योग है ना, वो फिर बड़े लोग खुद ही बना देते हैं। हमको उसके लिए ज्यादा सोचने की बात रहती नहीं। तो बोलते हैं पादुका सेव्यताम। और ये नहीं कि किसी दिन मूड आया तो, मूडी लोगों से वात्सल्य नहीं बनता। प्रतिदिनम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। बोले महाराज ठीक। आगे बोले ब्रह्मई का अक्षर, वो तुम्हें प्रणव मंत्र बतावेंगे और प्रणव के अर्थ का चिंतन करना। ब्रह्मई का अक्षरम अर्थ्यताम। ये 4 मात्रा होती है प्रणव में, और जीव की भी 4, जीव के 4 नाम होते हैं। हाँ जी, जीव भी जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राज्ञ, और असलियत में तुरीय। इसी तरह से अ, उ, म और शांति। बोले इसका अर्थ लगाओ। बहुत इस पर व्याख्या है महाराज, करीब 200 श्लोक लिखे कारिकाकार ने। हाँ जी, एक ही अक्षर को समझाने में। तो अर्थ्यताम मांडव की कारिका में ब्रह्मई का अक्षरम अर्थ्यताम, करो अर्थ उसका। और फिर सदगुरु के शरण में तो हो ही आप, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विनय से तो वेदांत सुनो। श्रुति शिरो वाक्यम। श्रुति माने वेद, श्रुति का जो शिरोभाग है वो है वेदांत। उसके वाक्यों को सुनो। तो श्रवणम कुर्यात हो गया ना। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम सम्यक रूपेण आकर्ण्यताम। ये यहां तक पहुंचो। कहां से शुरू किया था? वासना के शासन से निकल के शास्त्र के शासन के अनुसार काम करना शुरू। अभी स्थिति साधक की ये हो गई कि उसको पूरी श्रद्धा से श्रवण प्राप्त हो गया। अब अगला स्टेप कर देखते हैं। राम राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः शिवाय। संगः सत्सु विधीयतां भगवतः। भक्तिर्दृढा धीयताम्। संगः सत्सु विधीयतां भगवतः। भक्तिर्दृढा धीयताम्। शान्त्यादिपरिचीयताम्। दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम्। सद्विद्वानुपसर्प्यताम्। प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम्। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरः। वाक्यं समाकर्ण्यताम्। वाक्यं समाकर्ण्यताम्। वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः। पक्षः समाश्रियताम्। दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः। तर्कोऽनुसन्धीयताम्। तर्कोऽनुसन्धीयताम्। ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः। ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः। गर्वः परित्यज्यताम्। देहेऽहं मतिरुज्झतां बुधजनैः। वादः परित्यज्यताम्।
चक्षुव्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधम् भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् वाक्यं समुच्चार्यताम्